जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। सो देखो, अकाउंटिंग के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि डीके गोयल के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और आज अगेन हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब हम थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे। अभी तक मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस कराया है ना। अगर हमें फटाफट से रिवाइज करना हो, क्या रिवाइज करना हो सर, अभी तक हमने क्या किया। अकाउंटिंग इक्वेशन में मेन चीज़ें हमें क्या पढ़नी है, तो देखो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन होगी, एनी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन होगी, वो हमेशा कम से कम दो अकाउंट को इफेक्ट करती है। वो हो सकता है दोनों एसेट्स हो, एक एसेट एक लाइबिलिटी हो, एसेट कैपिटल, कुछ भी हो सकता है। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी ट्रांजेक्शन आपको गिवन है फटाफट से आइडेंटिफाई कर लो कि यहाँ पे ऐसी कौन सी दो चीज़ें, मिनिमम दो से ज़्यादा हो सकती है, मिनिमम ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो यहाँ पे इफेक्ट हो रही है। आपने फर्नीचर परचेज किया तो इसका मतलब एक तो फर्नीचर, पैसे दिए तो एक तो मतलब कैश। ये हमें आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद प्लस माइनस करना होता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने लास्ट क्लास में समझी थी कि यार देखो, अकाउंट में नॉर्मली 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स होते हैं सर। मतलब नॉर्मली हमारे 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। ये सुनो, जिसको आप याद करते हो क्लियर करके। सर क्लियर मतलब हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, क्लियर। अच्छा सर, मतलब C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट्स, R फॉर रेवेन्यू। ठीक है, इन सब का मीनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ सर, कैपिटल वाली ट्रांजेक्शन कैपिटल में जाएगी, लाइबिलिटी वाली लाइबिलिटी में, अब ये एक्सपेंसेस वाली और रेवेन्यू वाली। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी खर्चा हो, कोई भी इनकम हो, लॉस हो, एक्सपेंस हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो आप कहाँ जाओगे, वो डायरेक्टली जाएगी आपके कैपिटल में। यहाँ पे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का कोई अलग से अकाउंट नहीं है। कोई भी खर्चा हो रहा है, कोई भी इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो डायरेक्टली कैपिटल में हमारा जाता है। ये हमने डिस्कस किया था, क्यों जाता है ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और एसेट वाला तो एसेट में ही जाएगा। ये मेन चीज़ है जो हमने डिस्कस की थी। यस, अब हम क्या करने वाले हैं, अगेन आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अरे देखो ना, अरे देखो, अच्छा आ गया सर क्वेश्चन नंबर 1। आपके डीके का क्वेश्चन नंबर 7 है सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है सर। क्यों, इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत मज़ेदार है। ठीक है, जैसे कुछ एडजस्टमेंट्स है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड सैलरी, वो हमें करने में बहुत मज़ा आएगा। अभी तक हमने नहीं की है, तो फटाफट से हम क्या करेंगे, जल्दी से हम सबसे पहले तो फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। अरे फॉर्मेट आपको पता है ना कैसे बनाना है। हाँ सर हमें पता है। जल्दी से देखो, सारे बच्चे मेरे साथ प्रिपेयर करेंगे बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर यहाँ पे हमने फॉर्मेट बनाया, देखो 2 लाइनें खींची, अच्छा खींची ठीक है, ओके, ये हमने लाइंस खींची, ठीक है सर, ठीक है। फॉर्मेट बनाने में बहुत टाइम लग जाता है सर, ये बात तो सही कह रहे हो आप। सबसे पहला सीरियल नंबर, अरे एक बड़ा सा फॉर्मेट बनाओ, सीरियल नंबर, अच्छा ठीक है। इसके बाद सर, इसके बाद, अभी इसके बाद आते हैं, इसके बाद एक छोटा सा बनाओ ट्रांजेक्शन का, जो ट्रांजेक्शन हुई है। ठीक है सर, ठीक है, ये हो गया ट्रांजेक्शन लिखने का। अब इसके बाद एसेट और लाइबिलिटी और कैपिटल। देखो यहाँ हमने क्या लिखा सर, यहाँ लिखा सीरियल नंबर, ऑल राइट, ठीक है। देन इसके बाद हमने लिखा ट्रांजेक्शन्स, क्या लिखा, ट्रांजेक्शन, मतलब एक तरीके से नरेशन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपके ट्रांजेक्शन की, ऑल राइट। यहाँ हमने लिखा एसेट्स, और ये हमने लिखा इक्वल्स टू, क्या होना चाहिए, जो भी आपकी लाइबिलिटी है प्लस जो भी हमारा कैपिटल आएगा। क्या आएगा सर, जो भी कैपिटल आएगा। सर कैपिटल हमें दिख नहीं रहा, अरे ये देखो बेटा साइड में है, अरे ये देखो दिख गया क्या, हाँ सर हाँ दिख गया, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। इसके बाद हमें एक लाइन और बनानी होती है जो आप भूल जाते हो। सर कौन सी बेटा, ये वाली, ओ हाँ, यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के एसेट्स लिखते हो, अलग अलग टाइप की लाइबिलिटी लिखते हो। ठीक है सर, समझ गए। अब आ जाओ फटाफट से एक एक ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखते हैं। सर पहली ट्रांजेक्शन तो चेंज ही नहीं होती है, सेम ट्रांजेक्शन है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितना, 120, ओके। सीरियल नंबर आपने यहाँ पे लिखा, हाँ जी लिखा। ट्रांजेक्शन में क्या लिखोगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बेटा ट्रांजेक्शन में मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा, आप लिख लेना खुद से, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अच्छा ठीक है। अब सबसे पहले कौन से 2 अकाउंट, एक तो आपका आ गया कैश, एसेट्स में क्या आ गया, कैश आ गया, और एक कैपिटल है कितना, 120। तो कैश में कितना आ जाएगा, 120, और कैपिटल में कितना आ जाएगा सर, 120। सर हमें कैपिटल नहीं दिख रहा, अरे ये देखो बेटा, ये देखो, ठीक है, कितना आ गया सर, कैपिटल 120, ऑल राइट। इसके बाद क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश।
आपने गुड्स परचेज करे हैं कैश पे, अच्छा ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे आओ ना। आपने अगर गुड्स परचेज करे हैं ट्रांजेक्शन नंबर 2, यस हमने यहाँ पे लिखा ट्रांजेक्शन नंबर 2, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। हाँ जी, कौन सी दो चीज़ें सर? सबसे पहले एक तो आपके पास स्टॉक आ गया, क्या आ गया? स्टॉक। स्टॉक आपका क्या है? एसेट। तो कैश के साथ हमने यहाँ पे लिखा प्लस स्टॉक। अच्छा, और क्योंकि कैश में परचेज करें, देखो ना बेटा, कैश में परचेज करें, स्टॉक आया, कैश गया, ठीक है। कितने का है सर? कितने का है हमारे पास? 10,000 का। तो हमने क्या किया? स्टॉक में 10,000 को ऐड किया, बिल्कुल सही किया, और कैश में से 10,000 को माइनस कर दिया। ऑल राइट, सिंपल। अब हम क्या करेंगे? हर ट्रांजेक्शन के बाद क्या करेंगे? एक नई इक्वेशन बनाएंगे कि क्या हमारी ये इक्वेशन मैच हो रही है। देखो 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 सर, ये हमें हर ट्रांजेक्शन के बाद करना है। हाँ बेटा, हर ट्रांजेक्शन के बाद करना है। कैश 1,20,000 था आपके पास, 10,000 आपने खर्च कर दिया, कितना बच गया? 1,10,000। स्टॉक आपके पास कितना है सर? 10,000। ऑल राइट, और यहाँ पे अगर हम आते हैं तो लाइबिलिटी 0, कैपिटल कितना है? 120। क्या हमारी दोनों साइड मैच हो रही है? यस सर, यस, दोनों साइड हमारी परफेक्टली मैच हो रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट पे। आपको रेंट रिसीव हुआ है, क्या रिसीव हुआ है सर? रेंट रिसीव हुआ है। आ जाओ भाई आ जाओ, ट्रांजेक्शन नंबर 3, रेंट रिसीव्ड। क्या हुआ है सर? रेंट रिसीव्ड। अब मुझे फटाफट से बताओ सर, रेंट रिसीव हुआ है तो ये तो हमारे लिए इनकम हो गई। अरे पैसे मिले हैं, रेंट मिला, इनकम हो गई। अच्छा, और हमें कैश मिला तो कैश बढ़ गया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, पहला तो आपने कैश में लिखा क्योंकि आपको रेंट रिसीव हुआ 5,000 का, तो यहाँ आपने क्या लिखा? प्लस 5,000। बोलो हाँ या ना? हाँ। अब क्योंकि जो रेंट आपको रिसीव हुआ है, क्या ये आपकी इनकम है? अरे सोचो ना, हाँ सर हाँ, हमें रेंट रिसीव हुआ तो इनकम है। अभी मैंने आपको पढ़ाया, इनकम, एक्सपेंस, लॉस, गेन सब कुछ कैपिटल में जाते हैं, तो कैपिटल में आपने ये 5,000 ऐड कर दिया। ओ, समझ में आ रहा है? हाँ सर हाँ। जल्दी से क्या करेंगे? जल्दी से इसको हम दोबारा से इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे। सर हर इक्वेशन के बाद लिखना है? हाँ बेटा, क्या करें? अरे टीचर नंबर काटेगी, देखो फटाफट से। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर। 1,10,000 प्लस 5 कितना हो गया? 1,15,000। ऑल राइट, और स्टॉक कितना हो गया सर? 10,000, तो हमारा हो गया 125। लाइबिलिटी अभी भी 0 है, और कैपिटल कितना हो गया? 1,25,000। तो क्या हमारी दोनों साइड मैच हो रही है? हाँ सर, हमारी दोनों साइड मैच हो रही है। लेट्स मूव टू द ट्रांजेक्शन नंबर 4, सैलरी आउटस्टैंडिंग। बहुत ही बढ़िया वाली है। अच्छा ठीक है, ट्रांजेक्शन लिखो सैलरी आउटस्टैंडिंग। अरे बहुत ही सही है ये वाली, देखो 4th ट्रांजेक्शन सैलरी आउटस्टैंडिंग। अच्छा, सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है, तो बताओ भाई बताओ। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है कि सर हमारा एक्सपेंस तो हो गया, मतलब आपको सैलरी पे करनी थी, आपने पे करी नहीं। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या है सर? कि हमें सैलरी पे करनी थी, हमारे पास डेट आ गई थी, एम्प्लॉय ने अपना काम कर दिया, लेकिन मैंने पे नहीं करी। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले कौन से 2 अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट होंगे? मुझे बताओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी से कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे? पहला, क्या आपका सैलरी का एक्सपेंस हो चुका है? भाई सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? कि आपका एक्सपेंस तो हो चुका है, आपका खर्चा हो चुका है। हमने पढ़ा एक्रूवल कॉन्सेप्ट, 3rd चैप्टर में पढ़ा है बेटा, भूल तो नहीं गए? हाँ सर, एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई मैं अपना खर्चा रिकॉर्ड करूंगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मैंने उसको पेमेंट करी है या नहीं करी। हाँ या ना? यही होता है कि भाई मुझे अपना खर्चा रिकॉर्ड करना है। खर्चा कब हो जाएगा? जब मैं सर्विसेज ले लूंगा। मैंने जब भी आपकी सर्विसेज ले ली, मैंने क्या एम्प्लॉय की सर्विसेज ले ली है? हाँ। सैलरी की डेट आ गई है? हाँ। पे नहीं करा, खर्चा हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर, खर्चा हो गया। अब बेटा एक्सपेंस आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो? कैपिटल में। एक्सपेंस क्या करते हो? कैपिटल में से माइनस, बिल्कुल सही। तो बेटा कितना है? कितना है? देखो 2,000, तो आपने कैपिटल में से पहले तो इसको माइनस किया। समझ में आ गया? आपका रेंट रिसीव हुआ था, जब आपका रेंट रिसीव हुआ था तो आपने कैपिटल में ऐड किया था क्योंकि इनकम है। ये एक्सपेंस है तो माइनस कर दिया, बिल्कुल सही। सर देखो, जब भी मेरे ओनर का बैलेंस बढ़ेगा, मतलब ओनर को जब पैसे मिलने होंगे तो कैपिटल बढ़ेगा, और जब उसका बैलेंस कम हो रहा है, अब ये लॉस है एक तरीके से। अगर आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हो तो एक तरीके से प्रॉफिट कम हो रहा है, हाँ, तो माइनस कर दिया, सिंपल। इनकम है तो प्लस, एक्सपेंस है तो माइनस, सिंपल है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो आपने क्यों माइनस किया? क्योंकि आपका खर्चा हो गया। सेकंड, क्या आपने पे कर दिया? नहीं। क्या आपको पे करना है? हाँ, पे करना है। हमने क्या पढ़ा सर? एनी अमाउंट विच इज पेबल इज अ लाइबिलिटी। आपको पे तो करना है, तो ये आपके क्या हो गए? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में मैं क्या लिखूंगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी।
क्या लिखूंगा सर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 2000। ओ बात समझ में आई कि भाई मेरा सैलरी का खर्चा हो गया तो मेरा कैपिटल कम हो गया, और क्योंकि मुझे अभी पे करना है तो मेरी लाइबिलिटी है, मैंने लाइबिलिटी में इसको प्लस कर दिया। सर समझ में आ गया, समझ में आ गया पक्का? हाँ सर हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखो 1,15,000 यस प्लस 10,000, 1,25,000 है, हाँ जी अभी 1,25,000 है। लाइबिलिटी हमारी आ गई 2,000 की, और कैपिटल मेरा 2,000 से कम हो गया, मतलब 123 हो गया। कितना हो गया सर 123, तो 123 प्लस 2 125, 125 मैच हो रहा है? हाँ सर मैच हो रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। 4 ट्रांजेक्शन हमारी हो चुकी है, 5th पे आते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस। बहुत ही बढ़िया, अरे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्रीपेड इंश्योरेंस पे आ जाओ। ट्रांजेक्शन नंबर 5, ट्रांजेक्शन नंबर 5 प्रीपेड इंश्योरेंस। पहले तो मतलब समझते हैं। सर मतलब क्या है, देखो इंश्योरेंस, अब आपका बिजनेस है, आपने किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस करवा रखा होगा, आपका स्टॉक हो सकता है, आपको पता है जो सामान आप बेचते हो उसका भी इंश्योरेंस होता है, आपका जो ऑफिस है उसका इंश्योरेंस हो सकता है, किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस होगा। तो इसका मतलब सर इंश्योरेंस क्या मेरा एक्सपेंस होता है? हाँ इंश्योरेंस बिजनेस का एक्सपेंस होता है, लेकिन मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, वो इंश्योरेंस का एक्सपेंस कब होगा? जब इंश्योरेंस की डेट आएगी। प्रीपेड का मतलब क्या है? प्रीपेड का मतलब है अभी आपको पे करना नहीं था, आपने कर दिया, आपको पे करना नहीं था, प्रीपेड है ना। प्रीपेड का मतलब पहले पे कर दिया, प्री मतलब पहले, पेड मतलब पे कर दिया, पहले ही पे कर दिया सर क्या? इंश्योरेंस। अच्छा बात समझ रहे हो? तो इंश्योरेंस आपने पहले ही पे कर दिया, दैट इज प्रीपेड इंश्योरेंस। अभी आपका खर्चा नहीं हुआ, खर्चा नहीं हुआ, खर्चे की भाई क्योंकि पेमेंट की डेट ही कहाँ आई थी अभी, सही बात है, ड्यू कहाँ हुआ था? नहीं हुआ था, ठीक है, खर्चा तो नहीं है। अब मुझे बताओ कौन सी दो चीजें? पहला पे कर दिया क्या? हाँ अगर आपने पे कर दिया है तो कैश तो कम हो गया ना भाई, हाँ ये बात तो सही है। अरे पे कर दिया ना कितना, 1,000 रुपये, तो बेटा कैश तो कम हुआ, हाँ सर कैश तो कम हुआ। दूसरी चीज सुनो मेरी, अगर आप कोई भी खर्चा एडवांस में पे कर देते हो, प्रीपेड का मतलब क्या? एडवांस से पे कर दिया, तो वो आपका क्या हो जाता है दोस्त? एसेट हो जाता है। क्या होता है? एसेट। सर क्यों बेटा? एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब होता है ऐसी जो चीजें जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देंगी, फ्यूचर में बेनिफिट देंगी। अब मुझे एक बात बताओ, आपने इंश्योरेंस पहले ही पे कर दिया, अब जब उसकी डेट आएगी क्या आपको दोबारा पे करना पड़ेगा? नहीं। अब 1 साल के लिए आराम से आराम करो, हाँ है ना। अब मुझे फ्यूचर में उसको पे करने की जरूरत नहीं है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर खर्चा पे नहीं किया है तो लाइबिलिटी है, खर्चा पहले ही पे कर दिया तो एसेट है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है मतलब डेट आ गई थी, पेमेंट की डेट आ गई थी लेकिन आपने पे नहीं करा, सर लाइबिलिटी है, पे नहीं करा, पेमेंट की डेट नहीं आई, पहले ही पे कर दिया तो एसेट है। बात समझ में आ गई? तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे अलग से लिख देंगे कितना, 1,000। ओ मजा आया मजा आया, हाँ सर हाँ ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो देखो ना, आ जाओ। 1,15,000 माइनस 1,14,000 यस, और आपके पास 10,000 का स्टॉक है तो 124 प्लस 1 अभी भी कितना है सर, 1,25,000। लाइबिलिटी साइड पे कितना है सर, 2,000, और कैपिटल कितना है सर, 1,23,000। मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है, काहे मैच नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ भाई आ जाओ। 6 कहता है रिसीव्ड इंटरेस्ट, आओ भाई आओ, आ जाओ आ जाओ, रिसीव्ड इंटरेस्ट देखते हैं फटाफट से। ट्रांजेक्शन नंबर 7 रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला, रिसीव्ड का मतलब मिला भाई। पहली बात तो सर पैसे मिले, हाँ अरे कैश में डालो ना अरे पैसे मिले क्या, कितने, 700, कैश में डाल दो सर। अच्छा ठीक है डाल दिए, 700 है ना, हाँ 700 बेटा 700, ठीक है। अब मुझे क्या बताओ, इंटरेस्ट मिला है आपको, जैसे आपको रेंट मिला था, रेंट आपकी इनकम मानी गई, हाँ भाई रेंट आपकी इनकम मानी गई, ऐसे ही आपको इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट आपके क्या मानी जाएगी, इनकम। इंटरेस्ट आपकी इनकम है सर, मतलब कैपिटल, हाँ समझ गए, क्या है सर, कैपिटल। इनकम है तो कहाँ जाएगी, कैपिटल में जाएगी, सिंपल। वाह वाह वाह, ये तो सर बहुत आसान है बेटा, बहुत ईजी है। अकाउंटिंग इक्वेशन को फटाफट से खत्म करेंगे, जर्नल शुरू करेंगे, आ जाओ। 1,14,700 ठीक है, प्लस 10,000 आपका स्टॉक है, ऑल राइट, और 1,000 आपका प्रीपेड इंश्योरेंस अभी अभी आया है, 2,000 आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, और ये हो गया 1,23,700। मैच हो रहा है, हाँ सर मैच हो रहा है, क्यों नहीं होगा भाई, बिल्कुल मैच होगा, 100% मैच होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। अरे 7th देखो ना, 7th बहुत बढ़िया सर। 7th क्या है, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। 7th बोलता है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब कैश में आपने गुड्स को सेल करा, अच्छा गुड्स को बेचा,
कॉस्टिंग कितनी है सर 5,000 रुपए, कितने का बेचा 7,000 का। तो क्या बोल रहा है ये, सिंपल बोल रहा है कि आपने कुछ गुड्स की सेल करी है कितने की 7,000 रुपए की, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 5,000 रुपए। अच्छा हाँ सर ये तो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, बिल्कुल किया था बेटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ट्रांजेक्शन नंबर 8, एवरीवन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ सोल्ड गुड्स फॉर कैश लिख देना इसको, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 5,000 रुपए का आपने गुड्स बेचे, तो पहली बात तो इसका मतलब जो आपके पास स्टॉक है कितने का 10,000 का, इसमें से 5,000 चले गए। भाई स्टॉक जो है वो हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो ना आपने जो सामान खरीदा हुआ है कितने का 10 का, आपने बेचा, उसकी कॉस्ट कितनी है 5,000, तो आपका स्टॉक कितना कम हो गया 5,000 रुपए, आपका 5,000 रुपए से स्टॉक कम हो गया। आपने बेचा कितने का 7,000 का कैश में, तो क्या आपके पास कैश आ गया कितना 7,000। हाँ सर हाँ, ये हमें समझ में आता है सर, बिल्कुल समझ में आता है कि 7,000 का बेचा तो 7,000 आपके कहाँ आ चुके हैं सर, 7,000 आपके कैश में आ गए, और 5,000 रुपए की कॉस्टिंग है तो स्टॉक में से माइनस। सर 5,000 के गुड्स 7 में बेचे तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ। अरे 5,000 के गुड्स 7,000 में बेचे भाई, 7,000 में, तो क्या आपको 2,000 का प्रॉफिट नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। और प्रॉफिट कहाँ जाता है सर, हमारे कैपिटल में, ओनर को मिलता है, हाँ है ना, ठीक है बस हो गया। ओहो सर आज तो मज़ा ही आ रहा है सर, आसानी से हो रहे हैं। देखो 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 आ जाओ आ जाओ, हाँ जी 1,14,700 प्लस 7,000, अरे कितना हो जाएगा ये 1,20,700, सही बोल रहा हूँ ना मैं, अरे मैंने टोटली मिस्टेक तो नहीं करी। 1,14,700 प्लस 7,000 121 होता है सर। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अरे मैं तो आपको चेक कर रहा था, आपका ध्यान कहाँ पे है, 1,21,700, ठीक है सर। 10,000 में से 5,000 चले गए, 5,000 हो गए, अच्छा ठीक है। और आपके पास 1,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो हमारे टोटल एसेट कितने हो रहे हैं, टोटल एसेट हो रहे हैं 127,700। यहाँ पे देखिए क्या 2,000 का आपके पास आउटस्टैंडिंग सैलरी है, 125,700, हाँ 127,700 मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, बहुत बढ़िया। लास्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। ओए भाई साहब लास्ट ट्रांजेक्शन तो बहुत ही बढ़िया है सर, क्या है, अरे लास्ट ट्रांजेक्शन बोलता है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई और आपके गुड्स जल गए। अरे भाई साहब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी समझते हैं अभी समझते हैं। सर ऐसा भी होता है, हाँ बेटा ऐसा होता है, क्यों नहीं होता। 9th गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड पूरा लिख लेना प्लीज, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले क्या हुआ, आपके गुड्स जल गए 5,000 रुपए के। सर मतलब जो मेरा ये स्टॉक है 5,000 रुपए का, ये 500 रुपए से कम हो गया। हाँ भाई अगर आपके स्टॉक जल गया तो इसका मतलब तो भाई 500 से कम हो गया। सर ये तो नुकसान हो गया, लॉस हो गया, और लॉस कौन भुगतेगा सर, ओनर, तो ओनर में से 500 माइनस कर दो। अच्छा बस, हाँ इजी, अच्छा ठीक है सर क्वेश्चन खत्म, यस सर ये तो मजा आ गया, अरे ये तो बहुत मजे आ गए भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस हो गया क्वेश्चन। देखो 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 अब लिखते हैं फटाफट से एंड में, 1,21,700, ये कितना बच गया 4,500 ना, हाँ, और 1,000 का हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस है, इक्वल्स टू 2,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्लस ये कितना हो जाएगा 1,25,200। क्या हमारी क्वेश्चन मैच हो रही है, अरे 100% मैच हो रही है। जल्दी से मुझे बताओ क्या आपको समझ में आ गया। हाँ सर, अरे ये तो बहुत आसान था सर, बहुत आसान था ना, हाँ बेटा बहुत ज़्यादा आसान था। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन फाइनल हो गई है, या हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। सर ये तो बहुत इजी था, एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराओ सर, मजा आ जाए। जहाँ पे यहाँ पे भी कुछ चीज़ें अच्छी थी, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सर खर्चा हो चुका है तो कैपिटल में से माइनस, पे नहीं करा तो लाइबिलिटी, प्रीपेड इंश्योरेंस खर्चा तो नहीं हुआ उसको छोड़ दो, प्रीपे पे कर दिया तो कैश में से माइनस, और कोई खर्चा एडवांस में पे करोगे तो वो आपका एसेट माना जाएगा, एसेट में आपने अलग हेडिंग बना दी, ठीक है। रेंट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये सब इनकम है, कैश में प्लस कैपिटल में प्लस, क्लियर है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस हुआ है कैपिटल में से माइनस, स्टॉक जल गया तो स्टॉक में से माइनस, इजी। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरे ये क्वेश्चन तो करने में जो आपको मजे आएंगे ना भाई, क्वेश्चन नंबर 8A, अगर आपने बुक से ट्राई किया है तो आपको पता है बेटा ये क्वेश्चन कौन सा है, हाँ है ना सर, ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, हाँ बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सारे बच्चे देखेंगे, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही बढ़िया है, अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बनानी है। तो क्वेश्चन देखते हैं, पहले हम एक बार फटाफट से फॉर्मेट बना लें सर। हाँ सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक बार जल्दी से फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं, और इस क्वेश्चन को करने में सच में भाई बहुत मजा आएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बहुत मजा आएगा आपको। आ जाओ,
सर 5 ट्रांजेक्शन है बस, हाँ है तो 5, लेकिन बढ़िया 5, टाइम लगेगा इसको करने में, ठीक है आ जाओ। ठीक है सर ठीक है, फॉर्मेट बना रहे हैं हम भी, जल्दी से जल्दी बनाओ जल्दी। ये आ गया ट्रांजेक्शन का कॉलम बस, और एक हमें लाइन और बनानी है सर। किस चीज़ की बनानी है भाई? ये आपकी होती है ना एसेट और लायबिलिटी वाली, हाँ ठीक है। देखो देखो देखो, यहाँ लिखा सीरियल नंबर, यहाँ लिखा ट्रांजेक्शन्स, ओके, और यहाँ लिखा आपने एसेट्स, अच्छा ठीक है। यहाँ आ गई आपकी लाइबिलिटी, है ना। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा यार, लेकिन आप समझ जाना, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे हम कैपिटल, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। पूरा दिख रहा है आपको? सर नहीं दिख रहा, अरे ये देखो लिखा है, मैंने लिखा है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक एक करके ध्यान से देखते हैं। पहली ट्रांजेक्शन क्या है? सर पहली ट्रांजेक्शन सेम है, नहीं यहाँ पे थोड़ी सी अलग है, देखो, अरे देखो देखो देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये तो सेम है। एंड गुड्स, अच्छा गुड्स भी, हाँ अब मेरी बात सुनो, देखो देखो देखो, सबसे पहली सीरियल नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, पूरा लिख लेना प्लीज, ठीक है। आ जाओ भाई आ जाओ, देखो सबसे पहले सर बिजनेस विद कैश हुआ है तो कैश आएगा, अच्छा, लेकिन यहाँ पे गुड्स भी हुआ है, मतलब ओनर ने कैश तो दिया बिजनेस को, लेकिन साथ में गुड्स भी दिए। साथ में क्या दिए सर? गुड्स भी दिए, मतलब आपके पास स्टॉक आ गया। हाँ समझ में आई, स्टार्टिंग में ही आपके पास स्टॉक आ गया। सर हमारे पास कैश कितना आया? 75,000, अच्छा ठीक है, और हमारे पास स्टॉक कितना आया? 25। तो टोटल ओनर ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया? 1 लाख, तो कैपिटल में आप डालोगे 1 लाख। अच्छा सर अब समझे हम, समझ गए ना, हाँ कि भाई 75,000 का कैश आया, 25 का स्टॉक, तो टोटल अमाउंट अगर आप देखोगे जो इन्वेस्ट किया गया वो 1 लाख रुपए, कैपिटल में गया 1 लाख रुपए, ठीक है। पहली ट्रांजेक्शन क्लियर है। सेकंड, पेड फॉर रेंट, आपने रेंट पे किया। सर ये तो क्या नन्नी मुन्नी, मतलब क्या चिंटू सी ट्रांजेक्शन है ना, देखो पेड फॉर रेंट, पेड फॉर रेंट, अच्छा सर एक तो आपने पे किया है, हाँ सर पे किया है, कितना? 2,000 रुपये। अगर पे किया है तो कैश में से माइनस करो, कर दिया। सर रेंट पे किया है, रेंट क्या है? आपका खर्चा। अगर आप पे कर रहे हो तो आपका खर्चा है, और बेटा खर्चा कहाँ जाएगा? सर खर्चा तो कैपिटल में जाएगा, तो कैपिटल में से 2,000, हाँ समझ में आया, कैपिटल में से 2,000, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी करेंगे जल्दी, आ जाओ। ये हमारा सर कंप्लीट हो गया, ठीक है सर ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसको हम इक्वेट कर लें, हाँ इसको इक्वेट करो। 75 में से 2 गए, 73,000 प्लस स्टॉक में कितना आ गया? 25,000। अरे लाइबिलिटी में तो 0, अभी हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है, इक्वल्स टू ये कितना आ गया? 98। क्या हमारा मैच हो रहा है? हाँ बेटा मैच हो रहा है, अरे बिल्कुल मैच हो रहा है। हमारा कैपिटल में कितना आ गया? 98,000, ठीक है। आ जाओ फटाफट से थर्ड पे। अरे थर्ड देखो, थर्ड ट्रांजेक्शन हमें क्या कह रहा है? थर्ड कहता है बॉट गुड्स फॉर कैश 30,000, मतलब आपने गुड्स परचेज करे 30,000 रुपए के कैश में, एंड ऑन क्रेडिट 44,000, उधार पे भी लिए, अच्छा ठीक है, बढ़िया ट्रांजेक्शन है। आ जाओ सर, हमको आती है, हाँ मुझे पता है बेटा, करो ना आप खुद से करो, अरे एक बार खुद से ट्राई करो ना। आपने यहाँ पे क्या लिखा? परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, परचेज गुड्स, ठीक है, फॉर कैश एंड क्रेडिट, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आपने गुड्स परचेज करे, अच्छा ठीक है, एक तो आपने 30,000 कैश पे किया है, अगर आपने कैश में परचेज करे हैं तो कैश में से माइनस करो 30,000, अच्छा ठीक है, और आपने 44,000 क्रेडिट पे परचेज करे हैं, मतलब आपने गुड्स तो खरीदे लेकिन पैसे नहीं दिए सर, मतलब पैसे देने हैं, और जब पैसे देने होते हैं तो क्या होती है सर? लाइबिलिटी होती है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा? क्रेडिटर्स, क्या लिखा सर? क्रेडिटर्स, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 44,000, कितना आ जाएगा सर? 44,000, बोलो हाँ या ना, यस। लेकिन सर एक बात बताओ, आपने गुड्स भी तो परचेज करे हैं, अरे गुड्स भी तो परचेज करे हैं, हाँ कितने के? देखो 44,000 उधार पे दिए, उधार पे लिए तो आ गया क्रेडिटर्स, 30,000 कैश पे, तो कैश में से माइनस किया। स्टॉक कितने का आया? 74 का। ओ सर इसका मतलब ये है टोटल जो आपके पास स्टॉक आया, जो गुड्स आए वो 74,000 के, तो आपने स्टॉक में प्लस कर दिया, उसमें से 30,000 तो आपने कैश में खरीदे, तो आपने 30,000 कैश में से माइनस किया, 44,000 आपने उधार पे लिए तो वो आपने क्रेडिटर पे। अच्छा समझ में आया क्या? हाँ सर हाँ, ठीक है। स्टॉक टोटल 74 का है, 30 कैश पे करा तो कैश में से माइनस, 44 उधार पे लिया तो क्रेडिटर में आपका आ गया लाइबिलिटी। क्लियर है? ठीक है, फटाफट से इसकी इक्वेशन बनाएंगे। आ जाओ आ जाओ जल्दी से बनाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर 73 माइनस 30 कितना होता है? 43, वेरी गुड। 25, अच्छा 25 प्लस 74,
सर 99 होता है क्या? हाँ 99 होता है। इक्वल्स टू ये कितना है 44 और हमारा कैपिटल कितना है सर? कैपिटल है हमारा 98। अगर आप दोनों साइड का टोटल करोगे 9 4 13 141 आएगा। देखो अगर आप कैश को देखोगे 43 प्लस 99 कितना आ रहा है? 142 आ रहा है। अच्छा 44 प्लस 98 142, दोनों मैच हो रही है, बहुत बढ़िया। आ जाओ फटाफट से फोर्थ ट्रांजेक्शन पे। अरे फोर्थ ट्रांजेक्शन के लिए ही तो मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। अरे ये फोर्थ ट्रांजेक्शन ही तो है जो जबरदस्त है सही में। हाँ देखो फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या कहती है? गुड्स कॉस्टिंग 50,000, मतलब जो गुड्स आपने बेचे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है? 50। तो स्टॉक में से तो 50,000 माइनस होगा, ये हमको पता ही है। सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अब भाई उस पर प्रॉफिट भी तो कमाओगे। हाँ तो 50,000 पे आपने 25% का प्रॉफिट कमाया। अच्छा आउट ऑफ विच 27 रिसीव इन कैश। अरे सर ये क्या है? अरे देखो ना बेटा कुछ नहीं है, सुनो मेरी बात। आपने गुड्स बेचे जिनकी कॉस्ट कितनी है? 50,000। अच्छा ये इनकी कॉस्ट है, क्या है सर? कॉस्ट है कितनी? 50,000। ओके आपने इस पे प्रॉफिट भी कमाया। अरे भाई धंधा क्यों कर रहे हो? प्रॉफिट कमाने के लिए। कितने का? 25%। तो भाई 50,000 का 25% कितना होता है सर? 12,500। ठीक है तो मुझे एक बात बताओ, आपने कस्टमर को कितने का बेचा? 62,500 का। बेटा ये है सेल। अरे ये बचपन में पढ़ा ना आपने, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल। वही है कि आपके गुड्स कितने के हैं सर? 50,000 के। आपने 12,500 का तो मुनाफा प्रॉफिट फायदा कमाया। ठीक है तो आपने कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं? 62,500। अब कस्टमर ने आपको क्या बोला? आपको 27,500 कैश में दिए। आपने टोटल कितने लेने हैं? 62,500। इसमें से आपको कैश कितना मिला सर? 27,500। अच्छा 62,500 में से 27,500 कैश मिला है सर, मतलब बाकी के 35,000 ये आपने उधार पे बेचे हैं, अभी मिलेंगे सर। इनको क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? डेटर। देखो सिंपल से दोबारा देखो, दोबारा आपने 50,000 रुपए के गुड्स बेचे है ना, तो सर हमारा स्टॉक चला गया 50,000 से, कॉस्टिंग कितनी है? 50, उस पर 25% का प्रॉफिट है। 50,000 का 25% कितना हो गया? 12,500। तो भाई 50,000 के गुड्स पे 12,500 का प्रॉफिट, तो कस्टमर को कितने के बेचे? 62,500 के। ठीक है तो आपने कस्टमर से 62,500 लेने हैं। ठीक है लेकिन कस्टमर ने अभी आपको 27,500 कैश दिया और पैसे नहीं दिए, मतलब अभी आपको और पैसे मिलना बाकी हैं। हाँ कितने? 35,000 अभी मिलना बाकी हैं, और जो पैसे मिलना बाकी होते हैं उनसे हम क्या बोलते हैं? डेटर। समझ में आ गया? देखो आप फटाफट से देखो सर, ये तो बहुत ही बढ़िया ट्रांजेक्शन है। अरे बहुत ही मजेदार, देखो ना तभी तो करवा रहा हूँ आपको। सोल्ड गुड्स पूरा लिखना, सोल्ड गुड्स फॉर कैश वगैरह पूरा लिखना। ठीक है अब जो जो चीजें आपको पता है, क्या पता है कि भाई स्टॉक में से 50,000 माइनस होगा। हाँ बिल्कुल सही पता है। और सर हमें कैश कितना मिला? 27,500, तो कैश में कितना आ जाएगा? 27,500। बिल्कुल सही। ओके और सर एक चीज हमें और पता है, हमने 12,500 का प्रॉफिट कमाया। ये देखो ना, हाँ भाई 50,000 की चीज 62,500 में बेचोगे तो 12,500 का प्रॉफिट, और हमें पता है कि प्रॉफिट कहाँ जाता है सर? कैपिटल में। प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल में। ठीक है और सर अभी ना अभी आपने कस्टमर से 35,000 लेने बाकी है। डेटर बोलते हैं। डेटर हमारे कौन होते हैं सर? एसेट होते हैं। डेटर हमारे एसेट होते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्यों सर? क्योंकि अभी आपको फ्यूचर में पैसे मिलेंगे। देखो जब आपको पैसे देने होते हैं, आपने देने हैं, उसको बोलते हैं क्रेडिटर। आपकी लायबिलिटी है लेकिन हमें पैसे मिलने हैं, हमारा फायदा होगा फ्यूचर में, बेनिफिट मिलेगा, हमारा एसेट है। कितने का? 35,000 का। सर क्या बढ़िया ट्रांजैक्शन थी सर, ये मजा ही आ गया। यस और नो? बस हो गई। देखो 50,000 के गुड्स बेचे आपने 12,500 के प्रॉफिट में, तो 50,000 तो आपका स्टॉक में से माइनस, 12,500 प्रॉफिट तो कैपिटल में प्लस, उसमें से आपको 27,500 मिल गए तो कैश में प्लस, जो नहीं मिले वो डेटर है। अच्छा ठीक है सर, समझ आ गया। आ गया ना बेटा समझ में? हाँ बढ़िया, समझ तो आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा। देखो इसके बाद देखो अब हम लिखेंगे इक्वेशन ध्यान से लिखेंगे। 43,000 प्लस 27,500 कितना हो गया सर? ये हो गया 70,500। स्टॉक हमारा 99 में से 50 का तो गया, तो 49 का बच गया और 35 हमने डेटर से लेने हैं। तो मतलब देखो 7,500 कैश है, 49,000 का स्टॉक बचा और 35,000 मैंने लेने हैं, तो मेरे टोटल एसेट्स आ रहे हैं 1,54,500। अब यहाँ चेक करते हैं एक बार कि भाई 44,000 की तो हमारी लाइबिलिटी है
और मेरा कैपिटल कितना हो गया, कैपिटल हो गया 98,000 प्लस 12,500, 1,10,500। मेरा कैपिटल कितना हो गया, आप सबने कर लिया 1,10,500। देखो मैंने लिखा यहाँ पे, देख रहे हैं सबको, हाँ सर हाँ, 1,10,500 लिख दिया। हाँ अब मुझे बताओ जरा टोटल करो, 1,10,500 प्लस 44,000, 1,54,500। क्या यही हमारे एसेट आ रहे थे? हाँ, इक्वेशन मैच, इक्वेशन मैच, ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, देखो 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 सर, लास्ट ट्रांजेक्शन है परचेज ए मोटरसाइकिल। अच्छा कितने की सर? पर्सनल यूज 20,000। आपने मोटरसाइकिल खुद के लिए ली है, पर्सनल यूज के लिए, कितने की? 20,000। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने बिजनेस के 20,000 रुपए खर्च कर दिए, आपने बिजनेस के 20,000 रुपए खर्च कर दिए। ओहो, परचेज मोटरसाइकिल सर 20,000 रुपए की। हाँ बेटा कोई सेकेंड हैंड ली होगी। अच्छा हाँ ठीक है, तो 20,000 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो कैश में से 20 तो चले गए। अब सर मोटरसाइकिल तो हमारा एसेट है। बेटा मेरी बात सुनो, अगर आपने बिजनेस के यूज के लिए ली होती तो आपका एसेट होता कि भाई बिजनेस के यूज के लिए लिए, लेकिन यहाँ पे मेंशन क्या है सर? ड्राइंग्स, मतलब पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स। अगर ओनर अपने लिए कुछ पर्सनली परचेज करता है और बिजनेस के पैसे यूज कर रहा है, तो भाई हमारा पैसे कम हो गए, तो बिजनेस क्या बोलेगा? अरे तेरा कैपिटल भी कम हो जाएगा। भाई सुनो ना मेरी बात, इसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स जो है वो ओनर का कैपिटल कम कर देती है। देखो इस 1,10,500 का मतलब क्या है? इस 1,10,500 का मतलब है कि ओनर ने बिजनेस में से 1,10,500 लेने हैं, यही मतलब होता है, यही मतलब होता है। हाँ सर, अब मुझे एक बात बताओ, अगर 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 उसने 20,000 रुपए ले लिए अपने लिए, तो भाई 20,000 रुपए तो कम हो गए ना। अच्छा ऐसा क्या? हाँ भाई हमने पढ़ा है ना कि जो ड्राइंग्स होती है वो कैपिटल को कम कर देती है, क्योंकि आपने बिजनेस में से पैसे निकाल लिए अपने पर्सनल पर्पस के लिए, निकाल लो भाई। अरे वाह सर वाह, सर क्वेश्चन खत्म। और क्या, और क्या बेटा, और कैसे खत्म होगा? खत्म हो गया सर, मजा आ गया आज तो। क्या बढ़िया 2 क्वेश्चन करे हमने, सही कह रहे हो आप बिल्कुल। 70,500 माइनस 20 कितना आ गया? 50,500। ये कितना है सर? 49,000। और ये आ गया 35,000 इज इक्वल्स टू 44,000। ठीक है, प्लस कैपिटल में कितने पैसे बचे? देखो पहले था 1,10,500 माइनस 20,000 चले गए 90,500। दोनों को प्लस करो तो 90,500 प्लस 44,000, तो ये हमारा टोटल कितना आ रहा है सर? ये टोटल आ रहा है 1,34,500 का। और ये हमारा टोटल कितना आ रहा है सर? 5,500 प्लस 49,000 प्लस 35,000। सर कैसे मैच नहीं होगा? हमने इतने बढ़िया तरीके से किया है, बिल्कुल मैच होगा। बोलो हाँ या ना? आई होप आज जो हमने 2 क्वेश्चंस करे हैं आपके डीके गोयल के, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रांजैक्शंस थी, है ना? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम हमने कर ली, फिर यहाँ पे हमने सेल वाली ट्रांजैक्शन करी, वो अच्छी थी, लास्ट में ड्राइंग्स किया, अच्छी ट्रांजैक्शन थी। धीरे धीरे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। कोई डाउट आएगा तो बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होती है ना, उस पर क्लिक करोगे तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो वहां आप मुझसे बात कर सकते हो, डाउट सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आई? अगर आपको मजा आया तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करो, ये सुनो, वीडियो को लाइक करो, ताकि मुझे ये लगे कि आपको समझ में आ रहा है। फिर मैं डेली और वीडियोस भी लेकर आऊंगा, आपको सब कुछ कराऊंगा, टेंशन मत लो। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।